प्रातः क्लास है 21 जुलाई 1968 रविवार। बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। कौन सा बाप? समझाने वाला तो एक ही बाप है, सुप्रीम सोल। सुप्रीम टीचर के रूप में बैठ करके समझाते हैं। किसमें बैठ करके? मुकर्रर रथधारी में बैठ करके समझाते हैं। बाकी बच्चों को जाना तो है ही शरीर छोड़ करके, और बाप को भी शरीर छोड़ के जाना है कि ऐसे ही चला जाना है? वो मुकर्रर रथ है, छोड़ करके जाना तो है ही। कहाँ जाना है? अरे सुप्रीम सोल बाप को मुकर्रर रथ को छोड़ करके आखिरीन कहाँ जाना है? जो भी सर्वसामान्य आत्माओं का घर है, आत्मलोक है, वहां जाना है। इस दुनिया को भी तो भूल जाने का है। किस दुनिया को? इस पुरानी दुनिया को भूल जाने का है। तो बच्चों के लिए एक अभ्यास होता है। सुप्रीम सोल के लिए तो अभ्यास की बात नहीं। जब कुछ शरीर में कोई गिट पिट होती है तो शरीर को भी कोशिश करके भूलना होता है। किसको? मुकर्रर रथधारी आत्मा को कोशिश करनी पड़ती है कि ये शरीर को भूले। तो शरीर की जो खिटपिट है बीमारियों की या पिछले कर्म भोग की, वो भूलना होता है। शरीर को भी भूलना होता है तो दुनिया को भी, ये पुरानी दुनिया को भी भूलना होता है। 84वें जन्म का पुराना शरीर है और दुनिया भी अंतिम जन्म वाली है। तो ये जो भूलने का अभ्यास रहता है, कौन से टाइम? संगम युग। संगम युग में भी कौन सा टाइम है? कोई नहीं लिख रहा। बेहद का अमृत बेला। कौन सा है बेहद का अमृत बेला? कब होता है बेहद का अमृत बेला? वही पुरुषोत्तम संगम युग। सारा ही पुरुषोत्तम संगम युग अमृत वेला होता है। 76 से। अच्छा, 76 के बाद बीमारी तो नहीं आती है? बीमारी तो आएगी। शरीर तो अंत तक छड़ते जाएंगे, आत्मा पावरफुल होती जाएगी। तो कोशिश करके इस देह को भूलना होता है। दुनिया को भी भूलना होता है, क्योंकि दुनिया में जो 5 तत्व हैं, जड़ तत्व, उन 5 जड़ तत्वों का ही बना हुआ ये शरीर है। तो ये जो भूलने का अभ्यास रहता है ना सुबह सुबह को, एक होता है हद का अमृत बेला और दूसरा होता है बेहद का सवेरा। तो भूलने का अभ्यास सुबह को तो कोई कुछ भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, प्रैक्टिस हो जाएगी तो कुछ भी नहीं। अभ्यास किया जाता है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो ये जो भूलने का अभ्यास रहता है सुबह को, है
क्योंकि बुद्धि में रहता है अब वापस जाना है आत्मलोक में वापस जाना। किसके बीच में रहना है? हाँ, आत्माओं के बीच में रहना है। कौन सी आत्माओं के बीच में है? जो सच रूपी रंगमंच की सविशेष आत्माएं है ऊंची कैटेगरी की, ऐसी ब्राह्मण आत्माएं जो नौकरियों में सबसे ऊंची स्टेज की सूर्यवंशी आत्मा। तो सूर्यवंशी आत्माओं के सूर्यवंश का ज्ञान तो मिलता है अभी बच्चों को कि बच्चे अभी ये जो सारी पुरानी दुनिया है अंतिम जन्म की, इसको तो छोड़ देने का है और घर जाने का है। कौन सा घर? अरे कोई घर का नाम है कि नहीं? क्या? परम ब्रह्म, उसको कहते हैं परम ब्रह्म परमेश्वर है। भक्ति मार्ग में उन्होंने परम ईश्वर समझ लिया है, उसको कोई भगवान मानते हैं। हाँ, तो घर प्यारा लगता है ना बच्चे। हाँ, किसको किसको प्यारा? बच्चों को ही प्यारा लगता है कि बाप को भी प्यारा लगता है? बाप को भी प्यारा लगता है, घर भी प्यारा लगता है, तो अपनी राजधानी भी प्यारी लगती है बच्चों को। तो फिर क्या करना है? इसी धुन में बैठ जाना है। ये घर की याद रहे, राजधानी की याद रहे, सोते जागते बैठे हुए चलते हुए। अरे यहां बैठे हो तो भी तो अब अगर जाना है, कहां और कहां जाना है? घर के अलावा और कहां जाना है? अरे है? घर के अलावा और भी कहीं जाना है? स्वर्ग जाना है, वो तो ठीक है, स्वर्ग जाना है। स्वर्ग तो 2500 साल का है, त्रेता के अंत तक भी स्वर्ग है, वहां जाना है त्रेता के अंत है। हाँ, शांति धाम जाना है, और शांति धाम तो दोनों है सुप्रीम सोल जहां रहेगा वो भी शांति धाम है। हाँ, बैकुंठ जाना है। बैकुंठ में राजधानी होगी या नहीं होगी? हाँ, तो राजधानी में भी जाना है। बड़ी प्यारी लगती है वो राजधानी है। तो इसी धुन में बैठे रहना होता है। राजगद्दी पर जाना है। कौन सी राजगद्दी? सामान्य राजाओं की राजगद्दी नहीं, विश्व महाराजन की राजगद्दी पर जाना है। पीछे तो फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। जब बच्चे राजधानी में चले जाते हैं, पीछे कोशिश करके उसी धुन में रहना पड़ता है। भले शरीर को तो कितनी भी तकलीफ होती है, तो भी आत्मिक स्टेज में रहने वाले बच्चों को समझाया जाता है कि ऐसे ऐसे अभ्यास करो जो जैसे कि तुम यहां हो ही नहीं, इस दुनिया में, पुरानी दुनिया में, पुरानी दुनिया के वायुमंडल में। कहां हो? क्या अभ्यास करो? कहां हो? है? आत्मा अपने आत्मलोक में है, और वो भी
आत्मलोक में सदाकाल तुम्हें बैठे रहना है क्या? हाँ, और मनुष्य आत्माओं के मुकाबले और धर्मवंशियों के मुकाबले तो तुम्हें बहुत थोड़ा रहना है। कहाँ? तो तुम बहुत थोड़ा समय है। तो ये भी अच्छा अभ्यास है एक, कि जाना है, अभी घर जाना है, पीछे बाप की तो मदद है ही, या इनकी अपनी मदद है? किनकी है? बाप की ज्ञान की मदद है, इनकी किनकी? इनकी किनकी? अरे ब्रह्मा सरस्वती की भी मदद है या नहीं? इनकी अपनी मदद है। अपनी क्यों? कोई अलग मदद है कि ये देव आत्माएं है ना, पक्की 16 कला संपूर्ण देव आत्माएं है ना। तो जो देवता है, देव आत्माएं हैं, वो देवता ही का वर्षा देंगी ना। देवताओं का क्या मुख्य गुण होता है? मुख्य गुण कौन सा? अरे सहन शक्ति, सब गुणों का राजा है। तो इनकी मदद है, और वो मदद मिलती जरूर है। किन बच्चों को? जो बच्चे पास विदानर होते हैं, तो उनको क्या मदद की कोताही हो जाती है? हाँ, नहीं होती है। तो यही पुरुषार्थ बच्चों को करना होता है कि ये जो है नहीं, ये दुनिया जो है ही नहीं, इसको आत्मलोक थोड़ी कहेंगे। तो इस दुनिया में जो कुछ देखने में आता है, वो सब नई दुनिया बैकुंठ की न राजधानी है और न आत्मलोक है। वो तो यहां देखने में आता ही नहीं। आत्मलोक में तो शांति ही शांति, और इस दुनिया में शांति देखने में आती है? नहीं देखने में आती। अगर आती होती तो देश विदेश में क्या करते रहते हैं? घड़ी घड़ी करते रहते हैं क्या? कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं शांति के लिए। तो अभी घर जाने का है, और फिर वहां से तुम बच्चों को राजधानी में जाना है। तो बाप ने समझाया है, तो बच्चे अंत में पिछाड़ी में जाकर के यही 2 बातें जाकर रहती हैं। क्या? जाना है और फिर जाकर के वापस राजधानी में। राजधानी माने राजाओं की धारणा शक्ति में, जिसे कहते हैं राजधानी, वहां आना है। संपूर्ण राजधानी में आना है या अधूरी में? संपूर्ण राजधानी, 16 कला संपूर्ण ही सब। तो देखा जाता है कि इस याद में रहने से शरीर के जो कुछ रोग भी अगर रह जाते हैं, कुछ भी तंग करते हैं, तो भी ऑटोमेटिकली जैसे ठंडे हो जाते हैं। क्या पुरुषार्थ करने से? आत्मिक स्टेज में रहने से। और आत्मा है तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सब बीमार पड़ती हैं, आगे पीछे नहीं पड़ती। हाँ, तो आत्मा की याद से काम चल जाएगा। हाँ, परम पिता की याद से। और परम पिता तो सुप्रीम सोल, उसका नाम तो शिव है। उस शिव बिंदु की याद से काम चल जाएगा? नहीं,
वो शिव बिंदु भी जिसका आधार लेता है, इसलिए है सदा काल का सुख देने के लिए, तो उसे याद करना है। तो शरीर को भी तो दुख होता है ना बच्चे, तो वो खुशी जाती है। तो खुशी जैसी बाप कहते हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। और दुनिया में तो 63 जन्म कितनी खुराकें खाई होंगी, 36 प्रकार के भोजन, 56 भोगन, 56 भोग, परंतु वो तो कुछ भी नहीं है। इसलिए बच्चों को भी यही आए करके समझाना पड़ता है कि बच्चे अब घर जाना है। कैसा घर है? बड़ा स्वीट है, इतना स्वीट है कि इसकी याद में अच्छे से डट जाएं तो शरीर की बीमारी धीमारी याद ही नहीं आती, भूल जाती है। इसलिए उसको कहते हैं स्वीट होम, बहुत मीठा। तो इस नई दुनिया को भी भूल तो जाने का है। जब घर जाना है तो 1 सेकंड के लिए बोलना है या नहीं, कम से कम भूलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, माना बहुत सिक से किन बच्चों से मिला जाता है? आत्मिक बच्चों से मिला जाता है। सिक से माना बहुत लंबे समय से जो बिछुड़े हुए हों, उनसे माँ बाप बहुत सिक से प्यार से मिलते हैं। तो नंबर बार है ऐसे रूहानी बच्चे। सब रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, दादा का उनका भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, और मीठे मीठे सकल बच्चों प्रति डबल मीठे क्यों लगाए दिए है कि जो भी प्रजावर की आत्माएं हैं सूर्यवंशी, वो भी मीठी हैं, लेकिन उनमें भी जो राजाएं बनने वाले हैं जन्म जन्मांतर, वो भी मीठे हैं कि नहीं? हाँ, और उनसे भी मीठे वो राजाएं जो महाराजा का टाइटल भी ले, महाराजा भी बनते हैं, प्रैक्टिकल में बनते हैं। ऐसे मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते, दादा की नमस्ते नमन नहीं। क्यों दादा की नमन क्यों नहीं कहा नमस्ते? उनको तो अपने बड़प्पन का देभान रहता है। ओम शांति।